तो जय हिंद दोस्तों। इस फिर से आपके इस वीडियो सीरीज में स्वागत है। तो हम अभी पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के क्या बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ जो समीकरण होता है क्या उसके बारे में क्या होता है पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसको भी 2-3 पार्ट में पढ़े और बाकी 2-3 है जो क्या है बाकी रह गया था। तो ये लगभग 8-9 है टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रिया के पढ़ना। बुक में तो 5 ही 6 दिया हुआ है, लेकिन भारतीय विवन ने जितने दिया है वो सारे के क्या करें हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या करें पढ़ा रहे। आप लोग देख रहे हैं जो भी टॉपिक है उसको हम क्या करें स्टेप बाय स्टेप क्या करें छोटे छोटे पार्टों में बांट दे रहे हैं। उसके बाद क्या पढ़ा रहे बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में जो भी जो वर्ड है क्या करे उसको वो एक एक वर्ड के एक्सप्लेन करते करे क्या करे पढ़ा रहे। और दूसरी बात यही है, संपूर्ण तैयारी क्लास 10th की अभी क्या कराया जाएगा आप लोग के चैनल के माध्यम से, वो भी फ्री में। लेकिन वो भी जो लोकल भाषा है हमारा क्या उसी में क्या करे आप लोग को ये चीज़ के क्या होता है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं बिना समय गए माए क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन, या इसी को एकल विस्थापन ना बोल के सीधे विस्थापन या द्वि विस्थापन भी बोल देते हैं। एकल विस्थापन में क्या होता है एक चीज के विस्थापन होगा, द्वि विस्थापन में क्या दो चीज क्या विस्थापित होगा। इसे पिछले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे संयोजन और वियोजन। संयोजन के मतलब ही होता है ना जो संयोग से, अब इसको ऐसे याद करें, संयोजन से मतलब होता है कोई अचानक से आपको जो मिल जाता है तो क्या बोलते हैं संयोग से मिल गया। संयोग से मतलब क्या अचानक जो मतलब मिलने वाले की क्रिया क्या बोलते हैं संयोजन। अब वियोजन मतलब क्या बिखराव हो गया, अगर एगो छोटका छोटका क्या है अणु मिल के अगर जुट गया इकट्ठा हो गया तो उसमें क्या संयोजन होगा। तो संयोजन अभिक्रिया से देखे तो उसमें क्या होता है रिलीज होता है, उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया में टूटेगा कब, किसी को एनर्जी देंगे तब टूटेगा। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में होता है क्या ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा हम लोग देते हैं तो क्या होगा उष्मा छेपी हो गया तो क्या उष्मा शोषी हो गया, क्या होगा उष्मा शोषी हो गया। ये किसको पैसा देंगे या ऊर्जा देंगे तब ये काम करेगा तो क्या हो गया वियोजन। क्या होता है वियोजन क्या होता है उष्मा शोषी होता है, और संयोजन क्या उष्मा छेपी होता है। उस सब रासायनिक अभिक्रिया हो जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, उससे हमको क्या उष्मा मिलता है। तो ये क्या होगा उष्मा मतलब संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन समझ गए, उष्मा छेपी समझ गए, उष्मा क्या शोषित। उष्मा छेपी के मतलब होता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर एनर्जी निकल गया बाहर तो उष्मा छेपी हो गया। अगर केमिकल रिएक्शन होने से पहले मतलब होने के लिए केमिकल रिएक्शन होने के लिए हम जो क्या अगर उन एनर्जी देंगे तो क्या बोले उष्मा शोषी देंगे, क्या होगा वो उष्मा शोषी होगा। तो इतना समझ में आ गया। फिर से हम पढ़ेंगे एकल विस्थापन और क्या द्वि विस्थापन के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत क्या क्या छोटा ही टॉपिक है, फिर भी हम क्या करेंगे इसको छोटे छोटे भागों में क्या कर रहे हैं हम उसको आप लोगों को क्या समझा रहे हैं। तो एक एक वर्ड के आप लोग देख रहे हैं, हम सब सारे क्या है डिटेल करके क्या आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एकल विस्थापन और क्या है द्वि विस्थापन, या सीधे इसको बोल देते हैं विस्थापन या द्वि विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होगा और द्वि विस्थापन में क्या वो एक अगर देखा जाए तो दोनों एक ही तरह के हैं। विस्थापन ही विस्थापन अगर एगो समान के विस्थापन होगा तो एकल विस्थापन, दो के विस्थापन होगा क्या उसको द्वि विस्थापन। ये क्या है अगर देखा जाए तो विस्थापन के ही क्या दो भाई है, एक गोटा विस्थापित होगा तो एकल विस्थापन, दो गोटा विस्थापित होगा क्या द्वि विस्थापन। ठीक, तो इसमें होता क्या है क्या करना है इसमें आपको समझ आ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है इसमें हम लोग कम क्रियाशील धातु जो है ना वो अधिक क्रियाशील धातु को क्या करते हैं विस्थापित करते हैं। ये क्रियाशील के समझना क्या होता है एक टेबल होगा जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ा देंगे। तो जैसे देख लो गांव में देखते हैं एगो कम जानकार आदमी, एगो छोटा आदमी है क्या, एक बड़ा आदमी है, एगो बच्चा है वो क्या उससे ज़्यादा बुजुर्ग है। तो हम लोगों को संस्कृति में क्या देखा गया है छोटे आदमी क्या करता है जैसे बड़ा वाला आदमी आया, जैसे ज़्यादा एज के आया आदमी तो वो क्या करता है उसको कुर्सी मिलता है, और छोटे माना क्या हो तो वहां से हट जाता है। अगर कुर्सी पर दो आदमी बैठा हुआ है, अगर क्या किया एक वर्ग बुजुर्ग आया, वर्ग बुजुर्ग से मतलब यहाँ पर अधिक क्रियाशील, तो जो वर्ग बुजुर्ग वाला जो आदमी आया तो क्या करेगा वो छोटा वाला बच्चा भाग के दूसरे जगह बैठ जाएगा, वर्ग बुजुर्ग जो आएगा उसको क्या हम पहले स्थान देते। तो अधिक क्रियाशील के मतलब क्या उसका क्या अधिक उसका क्षमता है, अधिक क्रियाशीलता है मतलब क्या उसका
वजन क्या है ज़्यादा है, एज में क्या है बराबर है, तो जो 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 छोटा बच्चा रहेगा उसको हम लोग हटा देंगे, क्या करेंगे हटा देंगे। अब बड़का वाला जो बच्चा आएगा, जो हमारे माता पिता हो गए, गुरुदेव हो गए, क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे बैठा देंगे। तो ज़्यादा एज से मतलब यहाँ हो गया वो अधिक क्रियाशील होगा, और कम क्रियाशील का मतलब क्या हो, छोटा बच्चा हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा, ठीक है। इसके बारे में क्या करें हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं को समूह के किसी दूसरे समूह देकर क्या होता है विस्थापित कर दिया, क्या होता है जाता है, क्या होता है दो गो समूह रहेगा तो क्या करेगा उसमें, क्या करेगा एगो क्या करेगा विस्थापित कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्या है ए है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा देखिए ये ए है, ये क्या है ये है, ये बहुत बड़का आदमी है, बहुत बड़का इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा क्या एज है, इनका एज कितना है लगभग 60 साल हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या किया हुआ है, ये कुर्सी पर एक हमारा क्या है, ये उनका पिता बैठा हुआ है, ये पिता हमारा सी हो गया, अब बी क्या हो गया उनका लड़का हो गया, छोटा लड़का। ये दोनों आराम से क्या है बैठ के क्या है गप्पे सप्पे कर रहे। तो उसके बाद क्या होगा उनका गुरुजी आया, किसका गुरुजी आया, इन बच्चे के क्या हो गया गुरुजी आया, ये बी के क्या होगा गुरुजी आया। तो बी के जो गुरुजी आएगा तो क्या करेगा, बी को यहाँ से क्या होगा बोलेगा तू चले जाओ, या हमारे सभ्यता संस्कृति में खुद क्या होगा वो चला जाएगा। और ये दोनों जो है दोनों माता पिता मतलब पिता उनका, और उनका क्या होगा गुरुजी क्या करने लगेगा बात करने लगेगा, क्या होगा बात करने लगे। और बच्चे क्या होगा कुर्सी खाली करके कहाँ चला जाएगा, वो साइड में चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चला जाएगा साइड में चला जाएगा। तो इसको एक बार क्या क्या होता है समझ लेते। तो ये क्या हो गया, ये अधिक क्रियाशील धातु हो गया, क्या अधिक क्रियाशील धातु हो गया, ये अधिक क्रियाशील हो गया। अब बी सी में से देखिए बी जो है कम क्रियाशील है, क्या चाहिए बी कम क्रियाशील। तो बी अगर कम क्रियाशील धातु है तो जहां पर अधिक क्रियाशील धातु आ गया, जैसे वर्ग बुचारा आ गया, तो क्या होगा कुर्सी यहाँ पर दो ही है, तो क्या करेगा बच्चे क्या होगा साइड में हो जाएगा। आई दोनों क्या होगा एक समान वाला जो अधिक अधिक क्रियाशील होगा, ज्यादा एज वाला जो आदमी होगा, दोनों बैठ के क्या होगा बातें करने लग जाएगा, क्या होगा दोनों मिलकर क्या होगा बातें करने लगे। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, अधिक क्रियाशील जो धातु होगा सो, अधिक क्रियाशील जो धातु या परमाणु होगा सो, अगर दो आदमी जो बैठा हुआ है, अगर दो में से दोनों एगो कम क्रियाशील होगा एगो अधिक क्रियाशील होगा, तो कम क्रियाशील क्या होगा विस्थापित होता है। विस्थापित का मतलब होता है एक जगह से हट के दूसरे जगह क्या हो चले जाना, उसी घटना का क्या बोलते हैं विस्थापन। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने भाषा में तो क्या करते हैं, जैसे बोलते कोई सामान रखा होता है बहुत डिस्टर्ब करता है, तो सामान वही रहता है, उठा के कहाँ रखते थे दूसरे जगह रखते। तो विस्थापन के मतलब ही होता है एक जगह से हटा के दूसरे जगह क्या हो रख देना, तो उसको क्या बोलते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं विस्थापन। हम लोग के भाषा में क्या बोलते हैं उसको, एक जगह से दूसरे जगह हटाने की क्रिया क्या बोलते हैं विस्थापन। तब विस्थापन में क्या होता है एक जगह कोई रखा हुआ है, दो आदमी एक जगह है, तो एक आदमी क्या करेगा दूसरे जगह क्या होगा सिर्फ चला जाएगा, उसी की क्रिया क्या बोलते हैं विस्थापन। अगर उसको लिखने वाला भाषा में तो क्या बोले, अगर दो यौगिक है, अगर उसके बाद एकल विस्थापन में क्या होगा दो यौगिक बना हुआ है, तो दो यौगिक मतलब उसमें दो गो परमाणु होगा, तो दो गो परमाणु है, एगो बगल में क्या होगा परमाणु है, तो कितना होगा तीन। तो ये दो गो में से क्या करे एगो के हटा देगा, इसके साथ क्या होगा ये बैठ जाएगा, और एगो कहाँ बैठ जाएगा साइड में बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा ये देखिए बी कहाँ बैठ गया साइड में बैठ गया, बी क्या होगा साइड में। तो ये क्या होता है, तो ये वैसे अपने आप नहीं बैठेगा, ये कम क्रियाशील धातु होगा। तो अधिक क्रियाशील क्या होगा दोनों एक जगह हो गया, कम अभिक्रियाशील क्या होगा एक जगह क्या हो गया चला गया। तो ये सबसे ज्यादा अगर वर्ग बुजुर्ग है क्या हो एक साइड चला गया, वर्ग बुजुर्ग से मतलब है ये अधिक क्रियाशील है, क्या चीज अधिक क्रियाशील है, और छोटा के मतलब क्या है एक कम क्रियाशील है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको एक बार फिर से समझ। तो जो अधिक क्रियाशील जो धातु होगा परमाणु होगा, वो कम क्रियाशील को क्या करता है हटा देता है, क्या होता है हटा देता है, और खुद अपना स्थान क्या होता है ले लेता है। तो ये क्या होगा ये अपना स्थान कहाँ ले लेगा बी पर ले लेगा, कहाँ ले लेगा बी पर ले लेगा। तो क्या बन गया ए सी बन गया, बी कहाँ चल गया बाहर चला गया, बी कहाँ चल गया बाहर चला गया। तो एकल विस्थापन में क्या होगा एक ही परमाणु का क्या होगा विस्थापित होगा, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे एकल विस्थापन बोले, या सीधे विस्थापन बोलेंगे, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन हो गया ऐसा आप लोग समझ गए, ठीक है।
अगर देख लेते इसको भाषा में लिखा हो क्या गया है, तो कम क्रियाशील धातु जो होगा, कम क्रियाशील धातु यहाँ पर कौन है, बी है, बी है कम क्रियाशील धातु। अधिक क्रियाशील धातु द्वारा क्या होता है, विस्थापित किया जाता है। वो क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, एक जगह से क्या होगा दूसरे जगह क्या होगा चला जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देख लेते हैं उदाहरण में कि एक दो में क्या क्या समझाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देख लेते, तो जो लोहा जो हुआ यहाँ पर देखिए, यहां पर देखिए लोहा जो है हमारा, लोहा है हमारा, लोहा है यहाँ पर क्या, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो लोहा और कॉपर सल्फेट क्या है, दोनों एक जगह क्या होगा, लोहा ये छोटा सा बच्चा से और ये बड़ा सा बच्चा क्या है, दोनों एक जगह बैठ के क्या रहे, बातें कर रहे। तो आ गया इसका लोहा जो आ गया, जो इसका क्या आ गया, इसका गुरुजी आ गया, किसका गुरुजी, कॉपर का, कॉपर का गुरुजी आ गया। जो क्या है, जैसे ये 10 साल का लड़का, ये कितने साल का, ये 50 साल का क्या गुरुजी आ गया। तो गुरुजी आ गया, तो गुरुजी क्या करेगा, ये बच्चा छोटा बच्चा क्या होगा, बाहर चला जाएगा, क्या होगा, बाहर चला जाएगा। अब गुरुजी और पिताजी क्या होगा, दोनों एक साथ क्या होगा, बातें करने लग जाएगा। ठीक है, तो उसी से समझ लीजिए जो हमारा लोहा जो होगा कॉपर से क्या हो, अधिक क्रियाशील हो गया, लोहा को क्या हो गया, कॉपर से क्या हो, अधिक क्रियाशील हो गया। तो कॉपर उस विलयन से क्या होगा, बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, या प्रेसिपिटेशन के रूप में, अवक्षेपण के रूप में क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और ये दोनों क्या होगा, एक साथ क्या होगा, रह जाएगा। लोहा, लोहा जो है ना किससे अभिक्रिया कर, लोहा जो है ना सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, ये हमारा FeSO4 बना देगा। कॉपर क्या होगा, इस विलयन से क्या होगा, बाहर चला जाए। तो इसमें देखिए एक ही पदार्थ का, एक ही पदार्थ का विस्थापन होता है, एक ही परमाणु विस्थापित हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एकल विस्थापन। क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। तो एकल विस्थापन में क्या, एक यौगिक होगा, ये क्या होगा, एक परमाणु होगा या तत्व होगा। ठीक है, तो एकल विस्थापन में एक ही आदमी का विस्थापन होगा, द्वि विस्थापन में क्या, दो आदमी का क्या होगा, विस्थापन होगा। तो ठीक है, इसको तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो लोहा जो हुआ, लोहा जो हुआ क्या हो, कॉपर को हटा दिया यहां से, तो लोहा जो है ना कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील है, क्या चाहिए, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, इतना समझ गए। तो फिर अब क्या करते हैं, एक बार दूसरे को एक बार देखते हैं। ठीक है, दूसरे के एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए कॉपर जो है, कॉपर है, अब हमारा क्या है, ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर, कॉपर है, AgNO3 के क्या है, 1 बिलियन है। AgNO3 के क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के क्या है, 1 बिलियन है। तो वो क्या करेगा, सिल्वर के तुलना में, सिल्वर के जो हमारा Ag है, Ag के तुलना में जो है ना कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर क्या है, कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील। तो कॉपर क्या जाके यहाँ पर बैठ जाएगा, Ag की क्या हो, Ag क्या होगा, बाहर चला जाएगा, Ag क्या होगा, Ag बाहर चला जाएगा, और कॉपर क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक ही आदमी का विस्थापन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एकल विस्थापन। क्या बोलेंगे इसको, एकल विस्थापन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिल्वर जो हो गया, सिल्वर के तुलना में जो कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील जो होगा, जो दोनों आदमी से क्या है, एगो हटा देगा, वहां पर जाके क्या होगा, बैठ जाएगा, क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरह के जिंक, जिंक जो है ना कॉपर की अपेक्षा क्या अधिक क्रियाशील है, तो जिंक क्या हो, यहाँ पर बैठ जाएगा, कॉपर क्या होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो एकल विस्थापन में यही होता है। अब एक बार समझ लेते हैं द्वि विस्थापन। अगर एकल विस्थापन समझ गए तो द्वि विस्थापन क्या है, उससे भी ज्यादा क्या आसान है। तो उसमें एक आदमी के विस्थापित हो रहा था, यहाँ पर क्या है, दो वर्ग बुजुर्ग क्या होगा, एक साथ आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन। क्या बोलेंगे इसमें, द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन में क्या होगा, इसमें धनायन और ऋणायन के क्या होगा, काम क्या है, इसके साथ क्या हम समझेंगे। तो द्वि विस्थापन में क्या होगा, इसमें क्या दो गोटा के क्या होगा, विस्थापन होगा। एकल विस्थापन में क्या, एक ही आदमी के विस्थापन, तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका बोलते हैं डबल, डबल मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के मतलब ही होता है समान वही है, एक जगह से हटा के क्या दूसरे जगह क्या चला जाएगा, तो उसको क्या बोलते, डिस्प्लेसमेंट बोलते। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते। ठीक, तो इसमें दो यौगिक जो है ना, दो यौगिक अपने आयनों के विनियम, विनियम का मतलब होता है एक्सचेंज। अगर भाषा में अथी उसको लिखा जाए तो विनियम के मतलब होता है एक्सचेंज। जैसे होगा, जैसे हम पैसा देंगे तो क्या हम चीनी खरीद के लिए आए, तो क्या होगा, एक तरह के विनियम हुआ, एक्सचेंज हुआ। ठीक है, एक्सचेंज होता, उसी को क्या बोलते हैं, विनियम कहते हैं। आदान या प्रदान करके दो क्या हो, नए योगी क्या हो, निर्माण होता है। क्या होगा, इसमें दो दो नए योगी क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे देखिए A और B क्या है हमारा, एक
ए और बी हमारा क्या है यहाँ पर, ए और बी क्या है हमारा एक यौगिक है, ए और बी क्या है हमारा एक यौगिक। तो ए और बी भी क्या किया, अपने साथ एक गार्जियन है, तो गार्जियन क्या हुआ, एक गार्जियन के साथ क्या हो उनका बच्चा भी क्या उसमें बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है एक गार्जियन है, उनका क्या होगा बच्चा क्या होगा बैठा हुआ। तो बाद में क्या हो गया, दो कुर्सी क्या हुआ रखी हुई, तो उसमें क्या क्या हो गया, दो कुर्सी रखी हुई है, तो क्या होगा गार्जियन गार्जियन क्या होगा एक जगह बैठ जाएगा, और दूसरा क्या होगा बच्चा बच्चा क्या होगा एक जगह क्या होगा बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर इसको बात एक बार फिर से समझ, तो ए बी जो होगा, ए बी में क्या होगा एक अधिक क्रियाशील होगा, ये क्या होगा कम क्रियाशील होगा, इसमें भी क्या होगा अधिक क्रियाशील होगा, और ये क्या होगा कम क्रियाशील होगा। तो दोनों अधिक अधिक क्रियाशील क्या होगा एक जगह चला जाएगा, और कम कम क्रियाशील क्या होगा एक जगह क्या होगा चला जाएगा, क्या होगा एक जगह चला जाएगा। तो द्वि विस्थापन में क्या होगा, दो गो परमाणु का जो आयन का जो हमारा तत्व होगा यौगिक होगा, उसमें क्या होगा विस्थापन होगा, एकल विस्थापन में क्या होगा एक गोटा के क्या होगा विस्थापन हो रहा, ठीक है। अब क्या करते इसको एक बार टेक्निकल भाषा में क्या हो समझते, कोई भी यौगिक जो बना होगा तो एक में धनायन होगा, दूसरा में क्या होगा ऋणायन होगा, तो धनायन और ऋणायन मिलके क्या होगा एक यौगिक क्या बना हुआ, और इसमें भी क्या है एक धनायन और ऋणायन से क्या होगा मिलके ये बना हुआ, एक धनायन है तो क्या है एक ऋणायन। तो उसके बाद क्या होगा दोनों के एक्सचेंज होगा, क्या होगा दोनों के क्या हो एक्सचेंज होगा, तो ये अधिक धनायन है ये कम ऋणायन है, इसमें भी क्या एक अधिक धनायक है ये क्या कम ऋणायन, ये तो अधिक धनायन है। तो क्या बोल रहा है एक बड़ा आदमी है एक छोटा आदमी है, उसमें भी क्या है एक बड़ा आदमी एक छोटा आदमी है, तो देखने में क्या अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करेगा सब बड़ा बड़ा आदमी के एक जगह बैठा दो और सब छोटा छोटा आदमी के क्या करो एक जगह बैठा दो, ठीक है। तो जो अधिक अधिक धनायन होगा को एक जगह बैठा देगा, और जो कम कम धनायन ऋणायन होगा उसको एक जगह क्या होगा बैठा देगा, ठीक है। तो इसको क्या करते फिर से एक बार क्या करते समझते हैं। तो ए जो है हमारा ए, तो ये अधिक क्या है धनायन है, और इसमें भी देखिए एक्स जो है अधिक क्या है अधिक ऋणायन, क्या चीज है एक्स अधिक ऋणायन, क्या चीज है एक्स अधिक ऋणायन। तो जो अधिक धनायन अधिक ऋणायन क्या हो गया एक जगह क्या हो गया मिल गया, एक जगह मिलके तो एक यौगिक बना दिया, तो क्या बनेगा ए और एक्स। इसमें देखिए बी जो है कम ऋणायन था, और जो हमारा वाई हो गया कम क्या चीज कम धनायन था, तो यहाँ पर ये धनायन ऋणायन मिलके क्या बना है ए और बी, और क्या बन गया वाई बने, क्या हो गया बी और वाई बन गया, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा द्वि विस्थापन में क्या होता है, तो द्वि विस्थापन में क्या आयनों का एक्सचेंज होता है, विनिमय तो क्या होता है एक्सचेंज, एक जगह से क्या होगा दूसरे जगह जाएगा, तो इसमें अधिक धनायन और ऋणायन क्या होगा उसमें समीकरण में क्या होगा उसमें भाग लेगा, क्या होगा धनायन और ऋणायन क्या होगा इसमें भाग लेगा। देख लेते इसमें क्या एक्स और वाई जो हो गया हमारा क्या हो गया, एक्स जो वाई होगा वो क्या होगा धनायन होगा, तभी तो धनायन और ऋणायन मिलकर क्या बनेगा यौगिक के, जो कोई भी यौगिक के निर्माण होगा, अगर ए और बी कोई यौगिक है, जैसे एन ए क्या है Cl है, NeCl, तो Na प्लस होता है, क्लोरीन क्या है माइनस होता है, तो धनायन और ऋणायन मिलकर क्या होता है मतलब यौगिक क्या हो निर्माण होता है। तो ए बी क्या है यौगिक है, तो इसमें भी एक धनायन और ऋणायन है, वाई और एक्स भी क्या है यौगिक है, तो इसमें भी क्या है एक धनायन और ऋणायन, इसमें भी क्या है एक धनायन और एक ऋणायन है। तो इसमें देख लीजिए, तो जो दो ए जो बनेगा हमारा ए और वाई, ये और क्या है वाई जो बन रहा है ए हमारा ए क्या है और वाई क्या है धनायन है, ये ए और वाई क्या है धनायन, इसमें ये वाला धनायन है, इसमें क्या है ये वाला क्या है धनायन है, ठीक है। इसमें ए वाला क्या है धनायन है, और इसमें देखा जाए तो क्या वाई वाला क्या है धनायन, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें देखिए बी वाला क्या है ऋणायन है, बी वाला ऋणायन, इसमें क्या है एक्स वाला क्या है ऋणायन, तो धनायन ऋणायन से साथ मिलेगा, ऋणायन क्या हो धनायन से साथ मिलेगा, तो ए किससे मिलेगा ए क्या हो ऋणायन कौन है एक्स है, तो क्या बन गया ए एक्स क्या होगा एक जगह बन जाएगा, ठीक है। और क्या देखिए इसमें से बी क्या है ऋणायन है, वाई क्या है धनायन है, तो वाई की और बी क्या हो एक दूसरा क्या होगा यौगिक के क्या होगा निर्माण होगा, क्या होगा यौगिक के क्या होगा निर्माण होगा। तो इसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है, जिस उसे क्या अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें आयनों का क्या आदान प्रदान बोले तो दो बोलेगा डबल विस्थापन क्या बोलते हैं, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी क्या बोलते हैं या बोलते हैं, नहीं तो क्या करता है कितना बुक में क्या डायरेक्ट भी अलग से भी अवक्षेपण अभिक्रिया में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा यही पढ़ेंगे फिर से। उसमें क्या हो आयनों का क्या होता है एक्सचेंज होता है, क्या होता है आयनों का क्या होता है एक्सचेंज होता है, ठीक है।
एक दो क्या करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है तो क्या करने पढ़ लेते। तो अगर बोलेगा डबल विस्थापन में क्या होता है, डबल विस्थापन में क्या होता है, हमको अवक्षेपण प्राप्त होता है। अवक्षेपण से इन द सेंस होता है क्या, हमको क्या होता है, एक नया चीज, मतलब अवक्षेपण के मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद वो गैस नहीं बनेगा, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया, नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखो मक्खन के मरते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होता है उसमें से हमारा घी वाला क्या होता है, थक्का बना हुआ निकल जाता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, न्यून बोलते हैं। तो उसको न्यून अगर दो के घसेंगे तो तीसरा सामान्य को मिल गया, वहीं पर क्या होगा, जहां पर अभिक्रिया वहीं पर रुक जाएगा, वहां पर क्या बैठ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। तो सोडियम सल्फेट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या BaCl2 हो गया, तो इसमें दोनों से अभिक्रिया होगा, तो उसके बाद देखिए, तो इसमें भी एक क्या होगा, एक प्लस होगा, ये क्या होगा, एक माइनस होगा। तो सोडियम जो होता है हमारे साथ क्या होता है, प्लस होता है, सोडियम क्या होगा, प्लस हो गया। आज जो हमारा जो बेरिलियम जो हो गया, ये हो गया Ba, क्या हो गया, Ba हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Ca हो गया। तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो, ये माइनस हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, सोडियम किसके साथ मिला, क्लोरीन के साथ। तक सोडियम क्या है, यहाँ प्लस है, तो क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा। अब बेरियम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, बेरिलियम क्या होगा, प्लस होगा। तब माइनस प्लस के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर भी माइनस प्लस मिल के यौगिक बना है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक माइनस प्लस मिल के क्या यौगिक बनेगा। बस उसमें डिफरेंस यही रहेगा, से एक दूसरे के साथ क्या होगा, बंधन क्या होगा बनाने। तो सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, प्लस है, तो माइनस क्या है, क्लोरीन है, माइनस क्या है हमारा, क्लोरीन है, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बना करता है। हमारा जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन गया, अब बेरियम सल्फेट क्या होगा, यहाँ पर बन गया, बेरियम सल्फेट क्या होगा, यहाँ पर बन गया। तो एक ही इसमें क्या होगा, विस्थापन हो रहा है। किसका विस्थापन होता है, दो को क्या करता है, ये अगर यौगिक है, ये भी यौगिक है, तो दो इसमें भी अणु परमाणु होगा, दो अणु तत्व से मिलकर बना, ये भी यौगिक है, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ। तो क्या होगा, ये वाला ये दोनों अपन आराम से यहाँ पर भी है, ये भी दोनों क्या है, आराम से यहाँ है। तो ये बोला इसमें तुम्हारे में भी बड़का छोटका है, हमारे में भी देख ली, उंगली में देखिए क्या होगा, बड़का छोटका है। तो बोला गया ऐसा क्या होता, अच्छा नहीं लगता। इस उंगली में भी देखिए एक बड़का है, एक क्या छोटका है, और इस उंगली में देखिए क्या एक बड़का है, एक छोटका है। तो बड़का छोटका क्या होता, अच्छा नहीं लगता है। तो बोला तुम दोनों बड़का एक जगह मिल जाए, दोनों बड़का एक जगह मिल जाए, दोनों छोटका क्या एक जगह मिल जाए, ये दोनों छोटका क्या एक जगह मिल जाए, तो देखने में क्या होगा, अच्छा होगा। तो अधिक धनायन और कम धनायन क्या होगा, आपस में क्या होगा, फिर से रीअरेंज हो जाएगा। क्या होगा, रीअरेंज होगा। तो उससे क्या होगा, एक नया क्या होगा, पदार्थ बनेगा, जो अवक्षेपण के रूप में हमें क्या विलयन में क्या प्राप्त होता है। क्या होता है, विलयन में क्या होता है, प्राप्त होते हैं। तो इसमें दो गो पदार्थ के एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डबल विस्थापन। क्या बोलेंगे, डबल विस्थापन। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड है, Ag मतलब क्या है, Ag सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो इससे अभिक्रिया होगा, सोडियम को Ag हमको क्या मिल गया, सोडियम Ag सिल्वर क्लोराइड मिल गया। क्या होगा, सोडियम क्या होगा, नाइट्रेट मिल गया। क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट मिल गया। ठीक है, तो Ag को क्या बोलते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया से अधिक विलयन जो है, अधिक विलेय लवण क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। जो अधिक जो है ना, जो विलेय पदार्थ होगा क्या, वो हमको प्राप्त होता है। इससे क्या होगा, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय विलयन क्या प्राप्त होता है। अविलेय के मतलब क्या हो गया, जो उसमें क्या विलनशील नहीं है, जो घुलनशील नहीं होगा, उसी को क्या होता है, अविलेय। विलेय के मतलब होता है, अगर चीनी के डालेंगे पानी में तो घुल जाएगा, तो उसको बोलते क्या बोलते हैं, विलेय। अगर चीनी अगर पानी में अगर पत्थर के डालेंगे तो नहीं घुलेगा, तो क्या बोलते हैं, उसको अविलेय। तो जो अवक्षेपण अभिक्रिया से हमको क्या मिलता है, अविलेय लवण के क्या होगा, हमको प्राप्ति होती है। क्या होता है, अविलेय लवण के क्या होता है, हमको प्राप्ति होती है। तो अब क्या करते हैं, इसको रहने देते, देखते हैं और आगे चैप्टर में क्या है। तो आगे चैप्टर में क्या है, उभयचर, ये ऑक्सीडेशन और अपकरण है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या करते हैं, इसको दूसरे वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, रखते हैं, थैंक यू।